नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके भी ट्रिक पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से उपस्थित हूँ पिछले हफ्ते हुए घटनाओं से संबंधित टॉप 25 करंट अफेयर्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है और इसमें मैंने 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर यानी कल तक से हुई घटनाओं से संबंधित क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करने से संबंधी हमारे चैनल के सोशल मीडिया लिंक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं तथा इस चैनल से के वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस हफ्ते का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों, इसका आंसर है 89th। ये 181 देशों के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को 89th रैंक मिली है तथा पहले स्थान पर वनुआटू नामक देश तथा दूसरे स्थान पर टोंगा और आखिरी स्थान पर कतर रहा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि जैसे आपदाओं के आधार पर वैश्विक रिपोर्ट हर साल प्रकाशित की जाती है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 26 सितंबर। दोस्तों, इस वर्ष का थीम था इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पैंडमिक प्रिवेंशन रखा गया था। दोस्तों, इसे 2011 में पहली बार मनाया गया था, तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के तीसरे सवाल की बात की जाए तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मौसिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के राइज ग्रुप के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर ने मिलकर इस डिजाइन को विकसित किया है। दोस्तों, चौथे सवाल की बात की जाए तो भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास मरीन एक्सरसाइज आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जापान, जो 26 से 28 सितंबर के बीच उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। दोस्तों, पहली बार आखिरी बार इसे 2018 में तथा हर 2 साल में इसको आयोजित किया जाता है और ये चौथा संस्करण है। अब बात करते हैं पांचवें सवाल की, किसने अपने आविष्कार अर्थ तत्व के लिए जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड जीता? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, शशांक निमंकर। शशांक ने दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से खुर्द में अर्थ तत्व का आविष्कार किया, जिसके तत्व खराब वस्तुओं से चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी सजावटी वस्तुएं और बिजली उत्पन्न करने का उपकरण निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं छठे सवाल की, तो भारत ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है तमिलनाडु। इसके तहत 85 टन प्रोटोटाइप मिनी आईसीएल डिटेक्टर निर्माण किया जाएगा और इस निर्माण को अगले 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। यहाँ की अब बात करते हैं यहाँ की राजधानी की, तो चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी हैं। दोस्तों, ये उन 6 राज्यों में से है जहाँ पे विधान परिषद स्थित है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की गई है, कर्नाटक के मंगलुरु में। दोस्तों, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रीय विकास बोर्ड ने करीबन 185 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। दोस्तों, ये भी उन्हीं 6 राज्यों में से हैं। दोस्तों, चलो मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर आते हैं महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब बात करते हैं कर्नाटक की, तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है, गवर्नर वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। 8वें सवाल की बात की जाए तो किसने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है वॉल्टेरी बोटास तथा दूसरे स्थान पर वर्स्टापेन रहे और तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहा। 9वें सवाल की बात की जाए तो किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा आदिब ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों, इसका आंसर है लेबनान। दोस्तों, ये वही लेबनान है जहां 4 अगस्त को निमोनिया के कारण एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था, जिसमें 200 लोग मारे गए थे तथा हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। इसी के कारण 31 अगस्त को उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा, जो चुना गया था, उसने इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं
बीसीसीआई की भारतीय महिला चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है नीतू डेविड। नीतू डेविड के अलावा नव निर्वाचित पैनल में मिट्ठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद तथा वी कल्पना भी शामिल है। हेमलता कला की अगुवाई में नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल को अगले 4 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। 11वें सवाल की बात की जाए तो ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में किस भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर। ये दो यूनिवर्सिटी जो भारत में हैं, जो टॉप 20 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की सूची में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया? तो दोस्तों इसका आंसर है 300 मिलियन डॉलर्स। इसके अंतर्गत 5.7 लाख लोगों तक बेहतर जल आपूर्ति की सेवा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें कुल 14 माध्यमिक शहर शामिल किया गया है। अब बात करते हैं 13वें सवाल की, तो किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का DG का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ITBP के वर्तमान के महानिदेशक SS देसवाल को। SS देसवाल NSG के प्रमुख AK सिंह की जगह लेंगे। देसवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। बात करते हैं 14वें सवाल की, तो ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है PD वाघेला वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष RS शर्मा की जगह लेंगे। 15वें सवाल की बात की जाए तो किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर है उषा मंगेशकर। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार के साथ 5 लाख रुपए की राशि और एक प्रमाण पत्र और स्मृति सिंह उषा मंगेशकर को दिया। उन्होंने बहुत ही अनुभवी की गायिका जो फिल्म सुबह का तारा, जय संतोषीमा आदि जैसे फिल्मों में हिट गाने दिए हैं। अब बात करते हैं 16वें सवाल की, किस राज्य के एकमात्र महिला CM सईदा अनवर तैमूर का निधन हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है असम। वैसे ही दोस्तों हमारे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी है, तथा महिला गवर्नर की बात की जाए तो वो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू है। उन्होंने 1980 से 1981 के बीच पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और 1988 में उन्हें राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया था। बात करते हैं 17वें सवाल की, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना गया? तो दोस्तों इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। जागरूकता अभियान का लक्ष्य बैंक ग्राहक को डिजिटल तरीके से होने वाली धोखेबाजी से अवगत कराना है। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिदास हैं। मुख्यालय मुंबई में तथा स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब बात करते हैं 18वें सवाल की, AIFF ने किसे वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन A और B। गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर संजू यादव को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। वहीं बात करें तो इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर में अनिरुद्ध थापा, इमर्जिंग महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर में रतनबाला देवी, अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी में P वेरामुत्तु तमिलनाडु से, अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी महिलाओं में L अजीत कुमार मित्तई मणिपुर से दिया गया है। अब बात करते हैं 19वें सवाल की, आंध्र प्रदेश ने किस राज्य के बीच दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई है? तो दोस्तों इसका आंसर है नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश राज्य के रेनीगुंटा से नई दिल्ली के बीच 3 करोड़ लीटर दूध की स्पेशल ट्रेन दूध दुरंतो चलाई है। राजधानी के लोगों को दूध की आपूर्ति कराने के लिए रेनीगुंटा से हजरत निजामुद्दीन तक इस स्पेशल ट्रेन के जरिए दूध की आपूर्ति कराई गई है। आंध्र प्रदेश की गवर्नर की बात की जाए तो बिश्वभूषण हरिचंदन है, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी तथा राजधानी अमरावती और हैदराबाद है। अब बात करते हैं 20वें सवाल की, तो किसने IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर है राजनाथ सिंह। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया ऑफ स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च किया।
इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय आइडेक्स फॉर फौजी पहल और उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण को निर्धारित दिशा निर्देशों का भी लॉन्च किया है। आइडेक्स फॉर फौजी पहल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा नवाचार को समर्थन देना और सैनिक विचारों को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं 21वें सवाल की। किस भारतीय अभिनेता को यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सोनू सूद। भारतीय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को 28 सितंबर को 2020 को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को अपने घर तक भेजने एवं विदेशों में फंसे छात्रों को उनके घर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए दिया गया है। दोस्तों 22वें सवाल की बात की जाए तो किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री एस चंद्रशेखर राव ने दशहरा समारोह के अवसर पर ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण प्रणाली धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। 5 सितंबर को राज्यपाल तमिलई साउंडराजन द्वारा विधानमंडल में पारित किए जाने के बाद 4 राजस्व विधायकों को स्वीकार करने के बाद इसे लागू किया गया। अब बात करते हैं 23वें सवाल की। भारत के किस शहर ने रेजिलियंस श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है सूरत। सूरत को रेजिलियंस श्रेणी में यूनेस्को की तरफ से नेट फ्रोक्सो स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। नेट फ्रोक्सो स्मार्ट सिटी अवार्ड के दूसरे संस्करण में विश्व स्तर पर कुल 10 शहरों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें सूरत भारत का एकमात्र शहर है। मेडेलिन, एस्पू, डकार, सैंटियागो, वियना, ऑस्टिन, टेलिन, शेंजेन जैसे अन्य शहरों को विभिन्न श्रेणियों जैसे आकर्षक डेटा स्फीयर, शिक्षा, वित्त, आवास, शून्य कार्बन उत्सर्जन तहत प्रदान किया गया है। 24वें सवाल की बात की जाए तो जीव विज्ञान के लिए किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी के साथ साथ डॉक्टर वत्सला थिरुमलई तथा रसायन विज्ञान में डॉक्टर ज्योतिषी मरी डैश, डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और गृह विज्ञान के लिए डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता, इंजीनियरिंग के लिए डॉक्टर अमोल अरविंदो को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं हमारे इस हफ्ते के आखिरी सवाल की। तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना किस ट्रेन से शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा यशवंतपुर दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत यात्रा के दौरान ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे में महाप्रबंधक संजय कुमार मोहंती और ये इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों अब बात करते हैं इस हफ्ते के बोनस क्वेश्चंस के। तो किस राज्य में लघु सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसमें 2.5 से 5 एकड़ तक के खेत वाले किसानों को मुफ्त बोरवेल की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते के बोनस सवाल में दूसरे सवाल की। तो किस देश ने नवंबर 2020 में अंतरिक्ष में दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट भेजने की योजना बनाई है? तो दोस्तों नन अदर देन कोरोना किंग चाइना। चीन की निजी बीजिंग कंपनी ओरिजिनल स्पेस में दुनिया का पहला खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट के नाम से अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल के। किस शहर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पुरुषों व महिलाओं का आदर्श वजन 65-55 किलोग्राम संशोधित किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में भारतीय पुरुष और महिलाओं के आदर्श वजन में 5-5 किलोग्राम वजन का संशोधन किया है, जिसके तहत पुरुष का 65 तथा महिलाओं का 55 किया। हाइट की बात करें तो 5.5 से बढ़ाकर 5.8 इंच कर दी गई है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 5.3 कर दी गई है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। किस भारतीय को देहरादून सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को देहरादून सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। सैन्य अकादमी की स्थापना की बात की जाए तो 1932 में तथा पहला बैच पायनियर्स 1934 में निकाला गया था। अब बात करते हैं आखिरी सवाल की। तो 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों इसका आंसर है 191वीं जयंती। 150वीं जयंती
को भारत का स्वच्छता मिशन के रूप में मनाया गया था। तो दोस्तों इस तरह हमारे 25 क्वेश्चन तथा 5 बोनस क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन जो पिछले हफ्ते से संबंधित थे खत्म होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में मददगार साबित होगी। इसी नोट के साथ मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें।